के साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। कल या रविवार को बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक की जा सकती है, तो पर्यवेक्षक राज्यों में जाकर विधायकों से राय शुमारी करेंगे। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो विधायक चुनकर बीजेपी की ओर से आए हैं, जिनका योगदान आगे राजस्थान के लोगों के विकास के लिए होने वाला है, वो किसे चाहते हैं कि कौन बने मुख्यमंत्री। विधायकों से राय शुमारी की जाएगी। विधायक दल के नेता को लेकर मंथन किया जाएगा। राय शुमारी के बाद दिल्ली आकर ये अपना रिपोर्ट आला कमान को देंगे। आला कमान राज्यों के सीएम पर इसके बाद मुहर लगाएगा। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है, जो ग्राउंड पर जाएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक आखिर क्या चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि रविवार तक विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। जैसा कि इससे पहले ही बयान सामने आ चुके थे, खुद सीपी जोशी ने कहा था कि विधायक दल की पहले बैठक होगी और इसी में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किसे बनाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर राजस्थान की जिम्मेदारी अगले 5 सालों के लिए किसके कंधे पर सौंपी जाएगी, कौन होगा राजस्थान का मुखिया अगले 5 सालों के लिए। इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर भी जारी है और लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। कई दिग्गज नेता लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बाबा बालकनाथ से लेकर खुद वसुंधरा राजे भी दिल्ली में लगातार मौजूद हैं और आला कमान से मुलाकात भी कर रही हैं। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है, तो एक बड़ी कवायद जो की जानी थी बीजेपी की ओर से वो हो चुकी है। अब ये पर्यवेक्षक जब राजस्थान पहुंचेंगे तो विधायकों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि पर्यवेक्षक रिपोर्ट जब देंगे तो कौन होगा वो चेहरा जिस पर विधायक रजामंदी दिखाते हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। अब इंतजार है विधायक दल की बैठक का, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब विधायक दल की बैठक का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही पर्यवेक्षक जो है वो जयपुर आएंगे। अब ये कब आएंगे ये कहा जा रहा है कि आज शाम को या कल सुबह जो है वो पर्यवेक्षक जयपुर आ सकते हैं और संभवतः कल या परसों जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो होगी और इस बैठक में एक तरह से तमाम विधायकों की राय जो है वो जानने की कोशिश होगी कि आखिरकार कौन जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि तमाम विधायकों से ये राय लेने के साथ ही एक लाइन का प्रस्ताव भी तैयार होगा कि आला कमान जो चाहता है, आला कमान जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो मोहर लगाएगा, तो आला कमान जो है वो सब कुछ आला कमान पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो अब जब यहाँ पर राजनाथ सिंह और तमाम पर्यवेक्षक जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद बैठक होगी और बैठक के बाद जो है वो पर्यवेक्षक वापिस जो है वो दिल्ली जाएंगे और वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो है वो नामों का ऐलान होगा। यानी अब बहुत तेजी से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि तमाम एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो चुकी है। क्या फार्मूला राजस्थान के लिए तय होना है, इस पर जो है वो विचार हो चुका है। यानी ये भी कह सकते हैं कि संभवतः राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विचार जो है वो पूरे कर लिए हैं और स्पष्ट हो चुका है कि किसे बनाया जाना है। बस अब ये कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो बाकी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम आपके साथ बने रहेंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिर है कि आखिरी फैसला आला कमान को ही लेना है लखवीर, लेकिन पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, विधायक दल की बैठक होगी, तो ये दिखाने की कोशिश कि सबकी रजामंदी से ही सीएम बनेगा और किसी को नाराज नहीं करना है। जी बिल्कुल, इसीलिए 3 जो दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उसके पीछे का कारण भी यही है कि सामूहिकता के तौर पर विधायक दल की जब बैठक हो तो निर्विवाद तरीके से एक राय बनाई जा सके और जो विधायक दल है वो इस बात का प्रस्ताव पारित करे कि जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसे मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर
इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ये जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, जिनमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, सौंपेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मुहर लगाएगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। और उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद का। हालांकि इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों है और ये प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता को राजस्थान भेजने के पीछे वजह यह है प्रियंका कि पार्टी चाहती है किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो और सामूहिक तौर पर विधायक दल में मुहर लग जाए केंद्रीय आलाकमान के प्रस्ताव पर, क्योंकि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नजर आते हैं। ऐसे में पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन किसी एक नाम पर पूरी पार्टी, पूरा संगठन एकजुटता से मुहर लगा दे, यह महत्वपूर्ण है। और किसी गुट विशेष की दावेदारी इतनी मजबूत ना हो, कोई गुट कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर दे, इसलिए राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उनका काफी अच्छा अनुभव है, उनका संगठनात्मक कौशल काफी बड़ा है, इसलिए वो तमाम लोगों के बीच में सहमति बनाने में सक्षम है और सफल साबित होंगे। इसलिए राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे को भेजा गया है ताकि निर्विवाद रूप से विधायक दल की बैठक में एक राय कोशिश बने है कि निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री चुना जाए सर्वसम्मति से, जिससे कि आगे भी जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भी दिक्कतें ना आने पाए। सौरभ, 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी कवायदें की जा रही हैं क्या? अटकलें ये है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी अटकलें हैं कि 2 डिप्टी सीएम जो है वो राजस्थान में बनाए जाएं और अगर महिला मुख्यमंत्री नहीं होती है तो डिप्टी सीएम के रूप में एक महिला का नाम हो सकता है और अगर एससी सीएम नहीं होता है तो संभवतः महिला जो है वो जो एससी महिला विधायक है उसे जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन इस वक्त बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मदन दिलावर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मदन जी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, अब विधायक दल की बैठक कब होनी है? अभी हमारे पास सूचना नहीं आई कब होनी है। जब भी पार्टी नेतृत्व सूचना देगा तब हम चले आएंगे। अभी आप लोगों को यहीं ठहरने का कहा है जयपुर में कि अब कभी भी बैठक हो सकती है? अभी तो हमारे पास इतने यही निर्देश थे कि हम क्षेत्र में रहें और तो फिर भी हम यहाँ आ गए हैं और जो भी पार्टी का निर्देश होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, चूंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनको पर्यवेक्षक बनाने के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ये तो माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ही बता सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आप ये बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पसंद कौन है, क्योंकि जिस प्रकार की बाड़ेबंदी की भी चर्चा है राजस्थान में देखने को मिली, आपकी पसंद क्योंकि पर्यवेक्षक भी यही जानेंगे आप लोगों से। मेरी पसंद वह है जो पार्टी नेतृत्व की पसंद है। और जो जिस प्रकार की बाड़ेबंदी हो रही थी, जो चर्चाएं आई थी ललित मीणा के लेकर, कुछ हंगामे की भी बात आई थी, उसे किस प्रकार से देखते हैं आप? मेरे को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जितना मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा है और दूरदर्शन पर देखा है उतनी मेरी जानकारी है। तो ये सही है गलत है, किस प्रकार से देखते हैं आप? क्योंकि बाड़ेबंदी होना और फिर यहाँ से बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष खुद जो है वो उस होटल गए और फिर ललित मीणा को निकाल कर लाए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मदन दिलावर जो कुछ बोलने से जो है वो बच रहे हैं, हालांकि ये अपने सौरभ, जब आपने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं तो भी वहां पर भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ कहने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। लखवीर, जो भी हो, दिल्ली में दौड़ तो लगा रहे हैं नेता जो सीएम रेस में आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, न केवल सीएम पद की फहरिस्त में शामिल नेता हैं वो लॉबिंग में जुटे हुए हैं, दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, बल्कि वो तमाम विधायक जो कि जीत कर आए हैं वो भी दिल्ली लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। कुछ मंत्री बनना चाहते हैं, उनमें से कोई एक मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है, कुछ चाहते हैं कि जिस गुट से वो ताल्लुक रखते हैं वो मुख्यमंत्री हो जाएं। तो तमाम तरीके की कवायदें हैं और तमाम नेता लॉबिंग में जुटे हुए हैं, तमाम नेता अपनी अपनी दावेदारियां प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है प्रियंका कि पार्टी ने 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान किया है जो कि राजस्थान जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे। और इस पेशकश में राजनाथ सिंह
जैसे बड़े नेता का जाना दर्शाता है। बिल्कुल, तो कि पार्टी पर्यवेक्षकों की ने नियुक्ति कर ली संकेत गई दे है। दिए विधायक हैं दल की कि बैठक होगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन दौड़ में कई नाम शामिल हैं और मुख्यमंत्री ना सही कम से कम डिप्टी सीएम या मंत्री का पदभार मिल जाए, इसी को लेकर लगातार दिल्ली के दौड़ लगाते हुए भी नजर आ रहा है। आप दोनों सहयोगी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर से बड़ी